सबीला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के पास भी न जाना। हाय हाय, अल्लाह ये भी तो कह सकता था ज़िना मत करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वला तक़रबु ज़िना, ज़िना इतनी खतरनाक चीज है, उसकी बॉर्डर के करीब भी न जाना। नेपाल की बॉर्डर पर आप चले जाओ, अभी बॉर्डर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बीएसएफ के खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर के जो सिपाही उनके खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों की वहां पे उनके खेमे लगे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर करीब आ चुकी है, अब यहाँ संभल करके रहना है। आप बॉर्डर पर कोई हथियार लेकर के नहीं जा सकते, कोई इलीगल चीज, कोई गैर कानूनी चीज लेकर के नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। लड़की बन संवर करके घर से निकल रही है, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर, सज धज करके, सवर करके निकल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकल रही है। मेरे भाइयों, क्या वो ज़िना की दावत नहीं दे रही है? क्या वो दुनिया वालों को ये आमंत्रण नहीं दे रही है, ये दावत नहीं दे रही है? ओ लोगों, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे हुस्न का दीदार करो, मेरे जिस्म का दीदार करो, मेरे शरीर को देखो। वो ज़िना की दावत दे रही है। अल्लाह कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। मुसलमान लड़की जब घर से निकले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुशबू लगा करके न निकले, वो खुशबू लगा करके भी न निकले। अगर मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो नमाज पढ़ने के लिए भी वो खुशबू लगा करके नहीं जा सकती। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जलसे में आ रही हैं, आप तकरीर सुनने के लिए जा रही हैं, रात भर आप तकरीर सुनेंगी, कुरान और हदीस की बातें सुनेंगी। आप जवान लड़की, आपकी 18-22 साल की, 20 साल की लड़की, वो सच करके, संवर करके, वो दुनिया भर का मेकअप करके, वो खुशबुओं में अपने आप को बसा करके अपने घर से निकल रही है। ये कहां से जायज हो गया? ये भी नाजायज है मेरे भाइयों, ये भी ज़िना की दावत देना है। और आज आपके सीमांचल की बहुत सारी लड़कियां, आज इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर लाखों की तादाद में, लड़की मुसलमान है, किशनगंज की रहने वाली है, पूर्णिया की रहने वाली है, अररिया की रहने वाली है, मुसलमान लड़की है, वो अपने रील्स डालती है, अपनी तस्वीरें डालती है, अपने वीडियोस डालती है, दुनिया वाले उसके ऊपर कमेंट करते हैं माशाअल्लाह, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, उसकी तारीफें हो रही हैं। ऐ मुसलमान लड़की, क्या तूने अपने रब का कुरान नहीं पढ़ा? तेरे रब का कुरान कहता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत, तुझे अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना है, तू सर से पैर तक जीनत है, तुझे अपना चेहरा भी दुनिया वालों के सामने नहीं दिखाना है। तेरे जब तू पाँव चले, जब तू जमीन पर चले, तो तेरे पायल की झंकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम चला करो तो अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार करके न चला करो, तुम्हारे पायल की झंकार भी गैर मर्दों के कानों तक नहीं जानी चाहिए। ज़िना के करीब नहीं जाना है। भाभी किचन में काम कर रही है, देवर जाके हंसी मजाक कर रहा है, भाभी को टच कर रहा है, भाभी को छू रहा है, भाभी से वल्गर बातें कर रहा है, भाभी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाभी देवर के सामने जैसे तैसे बैठी हुई है, जैसे तैसे अपने कपड़े को संभाल भी नहीं रही है। क्या ये ज़िना की दावत देना नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, गैर महरम औरतों से अकेले में न मिला करो, तन्हाई में न मिला करो। देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया अल्हम्दु अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। आज कितने रिश्तों में आज जीजा साली के दरमियान अवैध संबंध चल रहे हैं, कितने घरों में भाभी और देवर के बीच में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये तो देवर तो गैर महरम है। लड़की जवान हो गई, अपने सगे भाई के सामने भी, अपने बाप के सामने भी
अपने ससुर के सामने बहू को भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। ये नहीं कि चलो ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है वल वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपने गरेबानों पर अपना दुपट्टा हमेशा रखा करो। अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। लड़की कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर मर्द है, जेंट्स है, वहां उससे टीचर से बात करना है। लड़की दुकान पे सामान लेने गई, दुकानदार जेंट्स है, मर्द है, उससे बात करना है। किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल पर किसी कंपनी वाले का कॉल आ गया, किसी मर्द का कॉल आ गया, बात करना है। अब अल्लाह ने उस गैर महरम से, उस मर्द से औरत बात कैसे करेगी, अल्लाह ने उससे बात करने का सलीका भी कुरान में बताया। फरमाया फला तकुज़ाना बिल क़ौलि फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐ मुसलमान औरत किसी गैर महरम से तू ऐसे लहजे में बात न कर कि उसके दिल में तेरे लिए पुलाव पकने लगे, उसके लिए तेरे दिल में उम्मीदें पलने लगे। तू कड़क लहजे में बात कर, तू सख्ती के साथ बात कर। तू किसी से मोबाइल पर भी अगर कभी बात करे तो तेरी बात में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियों की आईडी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम की चैटिंग में आकर के लड़का कहता है अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कहती है वालेकुम सलाम मेरे भाई। कभी अपने सगे भाई से इतने प्यार से बात नहीं की थी जितने ये इंस्टाग्राम वाले भाई से बात कर रही है। तो 4 दिन तक वो भाई रहता है, फिर वो कहता है तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। ये इधर से वॉइस आवाज भेजती, अपनी आवाज में कुछ बोल करके भेजती है। माशाअल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि निहायत बेकार आवाज है, मगर यहाँ तो पुलाव पक रही है। इश्क और मोहब्बत की लड़की की तारीफ करता है, लड़की खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, फिर फोटो भी भेज रही है, फिर वीडियो भी भेज रही है, फिर मुलाकात का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, लड़का लड़की मुलाकात भी करते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक चैटिंग होटल के किसी कमरे में जाकर के बंद होती है। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैं ये तो नहीं कहता कि लड़कियों के लिए हराम है, मगर मेरी बहनों अगर आपने जरा सी भी अगर किसी को अपनी उंगली पकड़ाई तो कलाई पकड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मर्द औरत का रिश्ता चिंगारी की तरह है, इसलिए अल्लाह ने कहा वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, अगर जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा गुनाह है ज़िना, अगर कुंवारा ज़िना करे तो इस्लाम कहता है 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं। भारत का कानून कहता है अगर आपस की सहमति से ज़िना हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर ज़िना हुआ है, अवैध संबंध कायम हुआ है, निकाह के बगैर अगर रिश्ता कायम हुआ है, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान कहता है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब ज़िना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, अलल ऐलान दी जाए, किसी बंद कमरे में न दी जाए। इतना बड़ा गुनाह है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, मैरिड है, विवाहित है, या वो औरत शादीशुदा है, किसी की बीवी है और उसने जिना किया है, तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाए, उस मर्द को खत्म कर दिया जाए, उस औरत को खत्म कर दिया जाए। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये सजा इस्लामी कानून के तहत दी जाएगी। आज हमारे मुल्क में चूंकि हमारे मुल्क का अपना कानून चलता है, अगर हमारे गांव वगैरह में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो हम उसमें ये नहीं कि हम ये कानून नाफिज कर देंगे और सजाए मौत दे देंगे। हम भारत के कानून के दायरे में रह करके उसको जो सजा हो सकती है वो सजा दिलाने की और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़िना इतना बड़ा पाप है मेरे भाइयों, आप ये सोचिए कि इस्लाम ने शादीशुदा जानी अगर है तो सजाए मौत करार दी है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाओ। ये बहुत गंदा काम है और बहुत बुरा रास्ता है कि हम यहां से कुछ इस्लाह के का जज्बा लेकर के उठे। अगर आपका जलसे में आने का मकसद तफरीह करना है, इंटरटेनमेंट करना है, मनोरंजन करना है, तो मेरे भाइयों मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि फिर आप कोई और तरीका निकालिए मदरसों को चलाने का, जलसे मत कराइए। और हमारे ये चैनल वाले भाई ये नाराज ना हो
मैंने अगर मना किया है चैनलों को रिकॉर्डिंग करने से तो उसकी भी बहुत बड़ी वजह है और बड़ी माकूल वजह है। 2024 में होगी आपकी जमकर कमाई। रीसेल करो क्योंकि सबसे कम प्राइसेस आर लाइव। डाउनलोड द ग्लो रोड ऐप नाउ। प्रोग्रामों में मैं आता हूं, 50 चैनल वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हर चैनल वाले को न मैं जानता हूं और न मेरी मुलाकात है। तकरीर में कुछ कर रहा हूं, बात मेरी कुछ है, और आप उस तकरीर को यूट्यूब पर अपने व्यू के लिए और अपनी शोहरत के लिए आप कुछ और रंग उसमें दे रहे हैं। कोई भड़काऊ आपने टॉपिक दे दिया, किसी नंगी औरत की तस्वीर आपने लगा दी। मैंने जिना के ऊपर तकरीर की, आपने थंबनेल के ऊपर एक लड़की और लड़के की तस्वीर, आपने नंगे मर्द औरत की तस्वीर लगा दी। लोग मुझे फोन करके पूछते मौलाना आपकी तकरीर में ये तस्वीरें आ रही हैं, आपकी परमिशन से आ रही हैं, आपकी इजाजत से आ रही हैं। यहां तक लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आप इन चैनलों के जरिए आपकी तो माशाअल्लाह बड़ी कमाई होती होगी। मैंने कहा अल्लाह गवाह है, आज तक एक पैसा मैंने किसी चैनल के जरिए नहीं कमाया है। तो भाइयों, आपकी वजह से मेरे नाम पे धब्बा लगा, और मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भाई ये हरकतें मत करो। बहुत सारे उलमा के चैनल चल रहे हैं और वो अच्छे ढंग से सही तरीके से चला रहे हैं, कोई उसमें गलत बात नहीं आती। बिहार और बंगाल और झारखंड के चैनल वालों को पता नहीं कब अकल आएगी, वो कुछ भी थंबनेल लगा देते हैं। आप अपने व्यू के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम के लिए किसी आलिम और किसी मुकर्रिर की साख मत बिगाड़िए मेरे भाई। हर इंसान की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक इज्जत होती है, और चूंकि इतने सारे चैनल वाले होते हैं, सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हम। हर एक चैनल वाले से हम ये वादा नहीं ले सकते कि आप इस तरीके का थंबनेल नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने जलसे वालों से कहा था कि आप मना कर दीजिए, पाबंदी लगा दीजिए। बहरहाल आज का मौजू बड़ा प्यारा है, बड़ा अहम मौजू है। हो सकता है आपको हंसने हंसाने का मौका न मिले, लेकिन अगर आप गौर से तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह यहां से कुछ लेके जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। मैंने आपके सामने कुरान के 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की 2 आयतें पढ़ी। आयत नंबर 23 और 24। कुरान आपके घर में भी मौजूद होगा। अगर आप कुरान को तर्जमा के साथ, उसके अनुवाद के साथ, उसके मीनिंग के साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। अगर आप बंगला जानते हैं, बंगला में भी ट्रांसलेशन आता है, हिंदी जानते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी आता है। कुरान का 15वां पारा खोलिए और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक, टोटल 17 आयतें। इन्हीं 17 आयतों की तफसीर कह लीजिए, तशरीह कह लीजिए, एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, व्याख्या कह लीजिए, मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। सूरह बनी इसराइल की इन 17 आयतों में अल्लाह ताला ने हमें और आपको 15 नसीहतें बताई हैं, 15 कीमती बातें बताई हैं, 15 ऐसी बातें बताई हैं कि अगर उनको हम अपना लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारा जीवन बदल सकता है, हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक वादा करवाना चाहता हूं कि आप ये 15 नसीहतें यहां से सुनने के बाद आप ये वादा कीजिए कि आप इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा नहीं देना है। ये कुरान की नसीहत है, ये अल्लाह की नसीहत है। हमें इसको सुनना है, दिल में बसाना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आइए कुरान का 15वां पारा खोलते हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। ये पहली नसीहत है, 15 नसीहतों में ये पहली नसीहत है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। तुम्हारे रब का, तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है,
अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि इबादत अगर की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। ये पहली नसीहत है अल्लाह ताला, अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना। अब इबादत किसको कहते हैं? सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं है, सिर्फ सजदा करने का नाम इबादत नहीं है। हर वो अमल जो हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं वो सब इबादत है, और वो अमल हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। हम अल्लाह के नाम की कसम खाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम खाना हराम है, शिर्क है। हम अल्लाह ताला से डरते हैं सबसे ज्यादा, उतना किसी और से डरना शिर्क है। एक होता है नेचुरल, आप सांप देख करके डर जाते हैं, बिच्छू देख करके डर जाते हैं, करंट से डरते हैं आप, वो एक नेचुरल डर है। मगर जो डर अल्लाह का है वो डर किसी और से अगर आपके अंदर है तो ये शिर्क है। यहां तक कि जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वो मोहब्बत अगर आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बीवी बच्चों से करते हैं, अपने धन दौलत से करते हैं, अपने कारोबार से करते हैं, वो मोहब्बत करना भी शिर्क है। कुरान का दूसरा पारा उठाइए, वमीनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जितनी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए उतनी मोहब्बत वो दूसरों से करते हैं, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। जो मकाम अल्लाह को देना है वो किसी और को आप नहीं दे सकते। अभी कल मेरा प्रोग्राम था लखनऊ के करीब में एक जगह पड़ती है गोंडा, और जहां मेरा प्रोग्राम था उसके आसपास में एक बहुत बड़ी मजार है, बहुत बड़ी कब्र है। एक बुजुर्ग की वारिस अली शाह की कब्र है, और उस मजार को, उस मकबरे को कहा जाता है देवा शरीफ। हर साल देवा शरीफ की उस कब्र के ऊपर उर्स होता है, और 3-4 दिन बल्कि 1 हफ्ते तक उर्स होता है। और आप यकीन कीजिए वहां बाकायदा तवायफें आती हैं और नाचती और गाती हैं उसी मजार के बगल में। ये सारा मेला होता है, ये किसके नाम पर हो रहा है? इस्लाम के नाम पर कर रहा है। किसी कब्र पे जाकर के सर झुका रहा है, किसी बुजुर्ग के आगे जाकर के सर झुका रहा है, बे औलाद औलाद मांगने के लिए जा रहा है, बीमार शिफा के लिए जा रहा है। कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं, उनको कहा जाता है साहब इनके ऊपर जिन्नात सवार है, और वो इलाज के लिए उन कब्रों और मजारों पे जा। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान तावीज पहन रहा है तब भी पक्का मुसलमान है, मुसलमान कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तब भी पक्का मुसलमान है, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज शिर्क है तो चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो ईसाई करे, चाहे वो मुसलमान करे, शिर्क है तो वो शिर्क ही रहेगी। मुसलमान के करने से शिर्क तौहीद नहीं बन जाएगा और वो चीज सही नहीं हो जाएगी। मुझे मालूम है आपकी शेरशाबादी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% किताब और सुन्नत पर चलने वाली बिरादरी, ये पूरी कौम अहले हदीस कौम है, मगर आपके इसी सीमांचल के इलाके में और आपकी इसी कौम के अंदर जिहालत कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए,
उलमा से दूरी कह लीजिए। बहुत सारे हमारे भाई और बहनें आज शिरकिया अमल करते हैं। बच्चों के गले में तावीज भी किसी किसी घर में पहना जाता है, किसी किसी घर में मुहर्रम, किसी किसी इलाके में मुहर्रम पर ताजिया तक निकल चुका है आपके इलाके में। और बहुत सारे ऐसे काम लोग करते हैं जहालत की वजह से, जो तौहीद के खिलाफ है। पहली नसीहत अल्लाह ताला की यही है कि इबादत अगर होगी तो अल्लाह, शिर्क नहीं करना है। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे मगर शिर्क हम माफ नहीं कर सकते। अच्छा, शिर्क क्यों माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला? क्योंकि शिर्क बेवफाई है। शिर्क करने वाला अल्लाह के साथ गद्दारी करता है, बेवफाई करता है। पालने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह है, सांस चलाने वाला अल्लाह है, तेरे दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह है, तुझे रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, तुझे खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। और तू किसी और से जाकर के अपनी बीड़ी बनाने की फरियाद कर रहा है, किसी और के आगे हाथ फैला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि किसी की बीवी उसको छोड़ करके किसी और मर्द के साथ चली जाए तो दुनिया कहती है बड़ी बदचलन औरत है, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना का जिक्र किया तो ज़ानी के साथ अल्लाह ने मुशरिक का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़िना करने वाला या तो ज़ानिया औरत से शादी करता है या मुशरिक औरत से शादी करता है। ये ज़ानी को और मुशरिक को अल्लाह ने साथ में क्यों जिक्र किया है? क्योंकि ज़िना करने वाला भी किसी न किसी के साथ बेवफाई करता है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो औरत शादीशुदा है अपने शौहर के साथ, अगर वो मर्द शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है। अगर शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, या वो लड़की कुंवारी है तो अपने होने वाले शौहर के साथ वो बेवफाई कर रही है। अल्लाह ने इसीलिए ज़ानी और मुशरिक को एक साथ जिक्र किया है कि जिस तरीके से ज़िना करने वाला बेवफाई करता है अपने होने वाले शौहर और बीवी के साथ, वैसे ही एक मुशरिक, एक शिर्क करने वाला अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ बेवफाई करता है। तो पहली नसीहत अल्लाह ने की कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरी नसीहत, वबिल वालिदैनि इहसाना। और ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करते रहना। देखो, तौहीद के बाद अल्लाह ने फौरन माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि दुनिया में जितने लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं उनमें सबसे पहला नंबर हमारे माँ बाप का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप का एहसान है। माँ को देखो, 9 महीने अपने पेट में रखती है, 9 महीने अपने पेट में रखने की तकलीफ आपकी माँ बर्दाश्त करती है। और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, उस बच्चे को अपनी जान पर खेल करके, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके वो माँ जन्म देती है। बच्चा पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि उसी माँ के बदन में उसके खून जिगर को अल्लाह ताला ने बच्चे की खुराक बना दिया। वो माँ 2 साल तक अपने बच्चे को अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, उस माँ के एहसानात को तुम कभी नहीं चुका सकते। बाप को देखो, बाप को देखो, बाप रात दिन एक करके, खून पसीना एक करके आपको पालता है, आपकी माँ के ऊपर खर्च करता है, आपकी परवरिश के ऊपर खर्च करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। बाप अगर इस दुनिया से चला जाए तो बच्चा यतीम माना जाता है, बच्चे को दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बाप बहुत बड़ी छाया होती है, बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। ये 2 हस्तियां हैं मेरे भाई जिनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है, अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी माँ को बिठा करके खाने काबा का तवाफ कर रहा है।
और बहुत खुश बना हुआ है। जब उसने तवाफ को कंप्लीट कर लिया, 7 चक्कर उसने खाने काबा के लगा लिए, अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके उसने तवाफ करा लिया, उसने उम्रा करा लिया, उसने हज कंप्लीट कर लिया। अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर नजर पड़ी, कहता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे, अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ के उन एहसानात को चुका दिया, आज मैंने अपनी माँ के एहसानात का बदला उतार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वला वला ज़फ़रतन मिन ज़फ़राति उम्मिका, अरे तेरी माँ ने जब तुझे जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो चीख की आवाज निकली थी, तेरी माँ जो चिल्लाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा न किया, अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का भी हक अदा नहीं चुका सकते हम, और न माँ के एहसानात का बदला चुका सकते, न बाप के एहसानात का बदला चुका सकते। इसीलिए अल्लाह ताला अपनी तौहीद का ऐलान करने के बाद दूसरा हुक्म क्या दे रहा है, वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ मरते दम तक भलाई करते रहो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, अगर दोनों मिल गए तब तो अच्छी बात है, और एक अगर चला गया, माँ चली गई बाप बचा, बाप चला गया तो माँ बची, जब एक बचाए तो वो तो और ज्यादा तुम्हारी मदद का हकदार है, वो तो और ज्यादा तुम्हारे प्यार का हकदार है। वो अगर अकेला हो गया, कल तक बुढ़िया मौजूद थी, बूढ़े को कोई तकलीफ होती थी बुढ़िया से शेयर कर लेता था, बूढ़ी माँ को कोई तकलीफ होती थी अपने शौहर से शेयर कर लिया करती थी, आज शौहर का इंतकाल हो गया, वो बुढ़िया वो माँ आज अकेली हो गई, वो रात में किसी के साथ अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर किसी एक को तुम बुढ़ापे की हालत में पालो या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पालो, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को तुम कभी उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है उफ है। अल्लाह ने कहा कि उफ भी मत कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना, उनसे बदतमीजी करना, उनकी आंखों में आंसू लाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हें अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं निकालना है जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे, तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचे। यहां एक बात की और वजाहत कर देता हूं, जरूरी नहीं है हर मसले में माँ बाप सही हो, माँ बाप की जिद गलत भी हो सकती है, माँ बाप का फैसला गलत भी हो सकता है। अगर माँ बाप की कोई गलत बात है, आप मत मानो मेरे भाई, उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है, उनकी गलत बात को आप इनकार कर सकते हो, मगर बदतमीजी करने का, उनको तकलीफ पहुंचाने की अथॉरिटी आपको नहीं है। उनकी गलत बात आप मत मानिए, लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक करते रहिए। आपकी बीवी है, माँ की आपकी बीवी के साथ नहीं बन पा रही है, आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन माँ में और बीवी में नहीं बन पा रही है, सास और बहू में नहीं निभ पा रही, कोई मसला नहीं, आप अपनी बीवी के साथ अलग रहो, आप अपना किचन अलग कर लो, माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहो, माँ की जरूरतों को पूरा करते रहो, माँ को कोई तकलीफ न पहुंचाओ। लेकिन जब देख लिया कि ज्वाइंट फैमिली में साथ में रहना बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बीवी का भी हक अदा करो, बीवी को अलग कर सकते हैं अलग। जरूरी नहीं है कोई, ये फर्ज नहीं है कि माँ और बीवी में नहीं निभ पा रही है, झगड़े हो रहे हैं सास और बहू के, और हम जबरदस्ती दोनों की जिंदगी को आजाद बना के रखें। नहीं, बीवी का हक अपनी जगह है, माँ का हक अपनी जगह है, आप अलग रहिए बीवी के साथ, आप अपना किचन अलग कर लीजिए, रिहाइश अलग कर लीजिए, लेकिन माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहिए। अल्लाह ने फरमाया उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको कभी डांट फटकार करके उनसे बात न करना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से तुम बात करना तो बड़े अदब के साथ बात करना, बड़ी तमीज के साथ बात करना। तुमने अगर आज MBBS का एग्जाम पास कर लिया, तुम डॉक्टर बन गए, तुम्हारे माँ बाप अगर अंगूठा छाप है, तब भी उनके साथ में बदतमीजी करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके साथ तुम गलत तरीके से बात न करना। तुम डॉक्टर हो गए तब भी उनके बेटे हो, अपनी
माँ के सामने जब भी जाना, अपने बाप के सामने जब भी जाना, वो कुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे बड़े पोलाइटली लहजे में, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी नरमी के साथ बात करना। और आगे क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, जिस तरीके से परिंदा आसमान से जब उतरता है, जमीन पर जब आता है तो अपने परों को समेट लेता है। अपने माँ बाप के लिए अपने परों को समेट लिया करो, यानी अपने माँ बाप के लिए अपने आप को टाइट ना बनाओ, अपने आप को हार्ड ना बनाओ। दुनिया में जितना भी नाम कमा लो, जितनी भी दौलत कमा लो, अपने माँ बाप के लिए हमेशा अपने आप को सॉफ्ट बना के रखो, अपने आप को नरम बना के रखो। वक़ुर रब्बिरहम